प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मुझे जब बताया गया कि मेरे को शेयर करना है ऑफरिंग के बारे में, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि सब लोग उन्होंने बोल दिया है और जितने भी मोस्टली बाइबल वर्सेस हैं वो आप सब यूज़ कर चुके हैं, तो आपको कहीं ये ना लगे कि मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ या मेरे पास कुछ है नहीं। देन पास्टर सचिन ने बोला कि तेरी लाइफ में ऑफरिंग से क्या हुआ, टाइप देने से क्या हुआ, आप वो शेयर करो बजाय कि लाइक किसी और को कॉपी करने के। और मैंने उससे पहले थोड़ा सा बना लिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि सबकी बारी आ रही है तो मेरी भी आने वाली है, तो मैंने उससे पहले कुछ बना के रखा हुआ था। तो मैं जब कल रात को लेकर उसको और आगे बढ़ा रहा था, मेरे को देखना था कि मैं क्या उससे और शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी पिछली 2-3 साल का, जब से मैं सीरियस हुआ हूँ टाइप देने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए, तो मैंने वो वाला डेटा उठाया और उसको एनालाइज किया कि मेरी लाइफ में प्रभु ने क्या करा है। तो वो हो सकता है आपके लिए बहुत छोटी चीज़ हो, क्योंकि अंकल मैंने कहते हैं कि किसी का गार्बेज किसी के लिए ट्रेजर हो सकता है, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर ने पिछले 2-3 सालों में मेरे लिए करी है। तो मेरे को याद है कि जब मैं हॉस्टल से आया था एंड 2017 के एंडिंग में मैंने जॉब करना स्टार्ट करा था, और उस टाइम मेरे को जो सैलरी मिलती थी तो मैं उसमें से टाइप नहीं देता था, मैं ऑफरिंग देता था, क्योंकि ऑफरिंग कहाँ आपका पे काम करते थे 2 साल से? मैं दिल्ली में, मैं दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी थी ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे काम करता था। तो जब मेरे को वहाँ पे मेरे को मिलता था सैलरी, मैं उसमें से नहीं देता था, क्योंकि मेरे को लगता था टाइप बहुत, मतलब सैलरी बहुत कम है और जितना उसका देना पड़ेगा वो ज़्यादा चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब ज़्यादा होगा ना मैं तब दूंगा, और उस टाइम मैं ऑफरिंग दे देता था, क्योंकि वो आपका फ्री विल है, लाइक आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतना डालना ही डालना है, तो ऑफरिंग तो आप कितना भी डाल सकते हैं। तो वो उस टाइम मेरा ऐसा चलता था। बट और मुझे उस टाइम पढ़ाई भी करनी थी, कि मेरे को बड़ा मेरे अंदर से मन था कि मुझे पढ़ाई करनी है। और मुझे भी याद है कि जब मैंने एक बार लाइक दिल पे पत्थर रख के मैंने दिया, मैंने कहा कि चलो मैं दे देता हूँ, तो मैंने टाइप देना शुरू करा। मैं सीरियस हो गया था उस टाइम पे, पास्टर ने बताया कि टाइप के वैल्यू क्या होते हैं और तुम्हें कितना उससे बेनिफिट हो सकता है। तो मैंने दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरे भैया थे, मतलब भैया जान पहचान नहीं है, बट मतलब ऐसे ही मैं भैया बोलता था उनको। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे फ़ोन करा, उन्होंने बोला कि तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा, लाइक मैंने उनको अपने फ्यूचर्स प्लान बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे घर जाके चेक उठा ले, और तू अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके तू ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, मैं तुझे स्पॉन्सर करूँगा। तो वो ब्लेसिंग मैंने अपनी लाइफ में देखी 2018 में। उसके बाद मैं घर पे था, मेरे कुछ इश्यूज हुए मम्मी पापा के साथ एंड मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो जब मैं आया तो एक 20-21 साल के लड़के के लिए घर छोड़ना, मम्मी पापा को छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको पता भी नहीं है कि आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। बट मैंने उस टाइम पे, मेरे को प्रभु ने एक वचन दिया था, भजन संहिता 27:10। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि मैं क्यों ये मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। तो और जब मैं उस टाइम मैं किसी बंदे के पास रहता था, तो मैं उस पर डिपेंड था, कि उसके साथ जाना, उसके साथ आना, वो जो खाएगा वही खाना, काफ़ी चीज़ें आपको जो खुद से करनी होती हैं आप वो नहीं कर सकते। तो बट मैंने उस टाइम लाइक मैं प्रे करता था काफ़ी ज़्यादा कि प्रभु लाइक पास्टर ने भी काफ़ी मुझे हेल्प करा कि तुझे खुद से डिपेंडेंट होना है, खुद के ऊपर निर्भर रहना, दूसरों के ऊपर कब तक निर्भर रहोगे। तो 2018 के 26 सितंबर को मेरा उसके साथ कुछ इशू हो गया, एंड उसने लाइक मेरा सामान जो था, मतलब सामान तो नहीं था मेरे पास, मेरे कपड़े थे और एक सैंडविच मेकर था, वो उठा के किसी और के घर पे फेंक दिया कि भैया मैं नहीं रख रहा तुझे जहाँ जाना है तू जा। एंड उसके बाद लाइक मैंने 2-3 दिन में काफ़ी परेशान था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट स्टिल आई रिमेंबर कि प्रभु ने मुझे बोला है कि वो मुझे संभालेगा, तो वो संभालेगा। और आपने अभी नोटिस किया होगा कि आप किसको संभालते हैं, लाइक जो आपका अपना होता है। और आपका अपना कैसे होगा कि लाइक जब आप किसी के लिए आपके लिए कोई कुछ करेगा, तो अगर हम परमेश्वर के लिए टाइप देते हैं, ऑफरिंग करते हैं, हम उसको दिखाते हैं, वरना हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसको ये एनालाइज, हम उसको बता रहे हैं कि हाँ मैं अपनी सैलरी में से तुझसे मैं देता हूँ, तो हमने उसको बताया कि हम तेरे हैं। तो मुझे लगा कि वो मुझे संभालेगा। और उसके बाद जब मैं जिस घर में गया, तो मैंने देखा कि मैं जहाँ गया था, तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने मुझे सोने के लिए सामान वामान दिया, और मेरे पास उस टाइम सिर्फ वही था, जैसे मैंने बताया, कपड़े और सैंडविच मेकर, उससे कुछ होता नहीं है। तो मैं गया एंड 4 महीने के अंदर अंदर फिर मेरे को जॉब मिला, चर्च में मैंने जॉब करा। एंड 4 महीने के अंदर अंदर नीचे मकान, जो मेरे मकान मालिक थे, उन्होंने नोटिस करा कि जब ये बंदा आया था तब इसका कुछ भी नहीं था। उसके बाद इसने अलमारी ले लिया, फ्रिज ले लिया, स्कूटी ले लिया, टीवी ले लिया, इन्वर्टर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, लाइक सारा कुछ। एंड वो लोग नीचे बातें करने लग गए कि ये ऐसा क्या काम करता है कि इतना सारी, मतलब 4-5 महीने के अंदर ना इसने इतना सारा कुछ कर लिया।
और वो कहते थे कि ये ना हमारे पूरे घर में जितना जो लोग रहते हैं सबसे अमीर बंदा ये है। हालेलुया। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, और मैंने इस लॉकडाउन में मैंने रूम भी शिफ्ट करा, और वो भी प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा दिया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, और कल मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक छोटी सी चीज़ और एनालाइज करी। बॉय ने भी मुझे बताया, उन्होंने बोला कि तूने देखा हो कि मेरा सिलेंडर लास्ट 1 साल से अभी तक चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि तू बेशक से जाके पूरे 5 नंबर में सबसे पता कर ले, किसी का सिलेंडर 1 साल नहीं चलता। तो वो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, काफ़ी चीज़ों को प्रभु ने मेरे लिए करा। तो मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ, प्रोवर्ब्स 18:16। इसमें लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊंगा जितना सिंपल इसमें लिखा है कि देने से क्या है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मार्ग खुल जाते हैं, हमारे रास्ते। सपोज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी फैमिली में परेशानियां हैं, कोई बीमारी है, तो वो आपके लिए रास्ते खोल देती है भेंट, और आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। इस वचन से मुझे समझ आया कि लाइक आप जितना परमेश्वर को दोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें वो आपको देगा। और मुझे एक इंसिडेंट अभी भी याद है, एक बार पास्टर ने बताया था कि लाइक कभी भी हवा मत बोना। तो मुझे याद है कि एक बार मैंने ऐसा, यहाँ पे नहीं, मैं बहुत छोटा था, मैं हॉस्टल में था, तो एक बार क्या हुआ, संडे स्कूल वाले टीचर ने मुझे किसी अच्छी सी लड़की के सामने बिठा दिया। तो अब ना मैं उस टाइम हम हॉस्टल में थे, तो हमें पैसे मिलते नहीं थे उतने ज़्यादा। तो मैं परेशान हो रहा था कि यार मैं अगर नहीं डालूंगा तो वो सोचेगी यार मतलब मेरे साथ बैठा है कुछ, और वो काफ़ी मतलब रिच फैमिली से थे सारे। तो मैंने कहा उसको इम्प्रेस करने के लिए डालना तो पड़ेगा। एंड देन मैंने अपना हाथ उठाया, कुछ भी नहीं था, बस मैंने डाल दिया, उसको पता नहीं चला। बट मुझे कल रात को मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, या किसी के दबाव में आके कि मैंने बोला या पासी ने बोला, लेकिन हमें जितना हमारा मन है हमें उतना परमेश्वर के लिए करना है। ताकि क्या, परमेश्वर जब हमारे पास ज़्यादा होता है तो वो हमें चुपता नहीं है, वो कहता है हमारे पास है, हमने दे दिया। बट जब हम अपनी घटी में से देते हैं तो परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है, उसको लगता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है इसने वो भी मुझे दिया, वो परमेश्वर को टच करता है। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जैसे प्रभु आपने हमें दिया। मैं ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारे दशवांश को, सारे ऑफरिंग को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर अपनी कमी घटी में से देते हैं पिता परमेश्वर, अपने जो लोग प्रभु तैयार करके आए हैं पिता परमेश्वर तुझे देने के लिए प्रभु, उन सारी ऑफरिंग्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। और हम देखेंगे कि प्रभु आने वाले प्रभु इस साल में पिता परमेश्वर उनके ऊपर कैसा फेवर होगा पिता परमेश्वर, कैसा रेस्टोरेशन पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में प्रभु, उनके बिजनेस में, उनकी फैमिली के ऊपर होगा पिता परमेश्वर, और वो ये सब महसूस करने वाले होंगे पिता परमेश्वर। सारा मैं आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।